निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस मैं कल के डिजाइन थोड़े रख दिए हैं, जस्ट लिटिल बिट एक्सप्लेन कर दूं कि कैसे प्राइस ने मोमेंटम दिया। देखिए हम लोगों ने ये जो ड्रॉ करके रखा था, ये जो चैनल कैसे है, ठीक है। तो और ये मैंने ऐसे ही नहीं ड्रॉ किया था गाइस, आप समझ सकते हो। मैंने आपको बताया था कि ये लेवल है 18,050 की लेवल्स और ये है 18,150 के लेवल्स। इसके बीच में भी प्राइस रह सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो गाइस, जैसे ही प्राइस इस लेवल को तोड़ते हैं वैसे ही अंदर चले जाते हैं। इस पे कोई आपको कंफर्मेशन नहीं मिला था कि इस पे आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हो इसी लेवल के ऊपर। यस गाइस, बाद में ये टूटा था, मगर आप लोग देख सकते हो कि प्राइस कितने दूर गए थे, ठीक है। 18,120 तक भी क्रॉस कर चुके थे। तो हु नोज गाइस कि यहाँ से ये गिर के इतने दूर आ जाएंगे। तो ऐसे ही ट्रेडिंग प्लान किया जा सकता है। देखिए अगर मैं आपको ये बोल देता कि यहाँ पे ब्रेकडाउन आएंगे तो तुरंत आपको 18,000 मिल जाएंगे, तो गाइस आप लोग इस जगह पे डर के निकल जाते हैं गाइस, ठीक है। ये होना चाहिए, ये मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। मगर जब से गाइस ये एनालिसिस सही से मैं कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो, तो ये गलती आपसे नहीं होना चाहिए गाइस। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी तभी मिला था, सॉरी सेलिंग अपॉर्चुनिटी तभी या शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिला था जब आप लोग इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर चुके थे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये एक डबल बटन भी दिखाया था, मगर ये ट्रेंड लाइन जो बनाया गाइस, इसके पहली कैंडल और जो सेकेंड कैंडल के बाद में गिरावट हुआ, इस जगह पे आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते थे और उसके हिसाब से आप लोगों का ये प्रॉफिट हो सकते थे। ऑल्दो आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि टिक बाय टिक चलिए। 18,100 शुड बी योर मैक्सिमम टारगेट। यस, ये और भी नीचे आया और आ भी सकते थे। एज आई टोल्ड यू गाइस कि 18,000 को क्रॉस कर देंगे तो नीचे भी आ सकते हैं। आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिए गाइस, तो आपको ये भी पता चल जाएंगे कि क्या कैसे ये प्रेडिक्शन मैंने किया था कि ये जो चैनल के अंदर प्राइस रह सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कितने टाइम तक ये रह गए थे, ओके। और ये जो हम बार बार मैं कंफर्मेशन के बारे में बोलता हूँ गाइस कि एक कैंडल ऐसे हो जाते हैं, 15 मिनट का एक कैंडल, उसके बाद 2-5 मिनट के कैंडल एटलीस्ट ऐसे होना चाहिए। एक लो को तोड़ दिया और सेकेंड 5 मिनट भी पहले 5 मिनट के लो को तोड़ दिया। तो ये जो इन कॉम्बिनेशन में कंफर्मेशन के बारे में बोलता हूँ गाइस, यहाँ पे भी वो कॉम्बिनेशन नहीं कंप्लीट हुआ। यस, ये दिख रहा है कि एक 15 मिनट है, सेकेंड 15 मिनट ही अंदर चले गए, ठीक है। आपको मैं 5 मिनट के ऊपर भी दिखा सकता हूँ गाइस। आप लोग 5 मिनट के कैंडल के ऊपर चले जाते हैं। देखिए पहले देख ले तो कौन सी कैंडल है। ये देखिए 11:15 की है, ये शुरुआत की कैंडल है और ये है 11 बजे। तो अभी आ जाते हैं 5 मिनट के कैंडल के ऊपर। ये जगह थे वो, तो देखिए ये है 11:15 की लास्ट कैंडल, ठीक है। तो 15 मिनट जो कंप्लीट हुआ गाइस, ये थे वो 11:15 की कैंडल, ओके। या आप अगर इसको इसको ही स्टार्टिंग कैंडल पकड़ लेते हो, मान लीजिए ये है 11 बजे के कैंडल, 1 2 3 कैंडल, हाँ गाइस 11 बजे की कैंडल, 11:05, 11:05, 11:10, ये थे लास्ट कैंडल। आप लोग पकड़ सकते हो। मान लीजिए नेक्स्ट कैंडल जो हुई है, इस लो को तोड़ के इसने कंफर्म दे दिया था, मगर उसके अगले कैंडल देखिए, ये ओपनिंग भी ऊपर हुई, इसके लो को भी ब्रेक नहीं किया और क्लोजिंग कहा दी गाइस इस कैंडल के ऊपर। तो ये कंफर्म नहीं है गाइस, ठीक है। 15 मिनट का 1 2 3, ये 15 मिनट का 3 कैंडल है, उसके नेक्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल और एक 5 मिनट्स के कैंडल होना चाहिए, या तो 2 15 मिनट के कैंडल होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 15 ये 15 मिनट के कैंडल और नेक्स्ट 15 मिनट के कैंडल के जो लो है उसके क्लोजिंग भी उसके नीचे होना चाहिए। क्लोजिंग भी ये लो के नीचे होना चाहिए। क्लोजिंग लो नहीं, क्लोजिंग इस लो के नीचे, पहली जो कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। तो वो होता है कंफर्मेशन। तो देखिए ये कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म नहीं है, ऊपर चले गए। उसके बाद में देखिए ये ब्रेकडाउन थे, ये कंफर्म थे गाइस। उसके बाद ओपनिंग हुई उसके नीचे और प्राइस नीचे चले गए, ठीक है।
तो इसे कहते हैं कंफर्मेशन गाइस। तो ऐसे कंफर्म स्टेज पे आप लोगों को ट्रेड लेना चाहिए। तो आ जाते हैं कल के दिन के लिए। इसको एक चीज मैं रख दूंगा, सिर्फ ये रिट्रेसमेंट रख दूंगा गाइस। देखिए 618 के रिट्रेसमेंट पे खड़े हुए हैं। एज आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि 0.5 की रिट्रेसमेंट पे 18,000 है, तो 18,000 को तोड़ के भी नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ रिस्पेक्ट दे सकते हैं, वही रिस्पेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले इसको पूरा ही क्लीन कर देते हैं, ठीक है गाइज। यहाँ पे जो चैनल मैंने ड्रॉ किया था उस चैनल को भी अभी डिलीट कर दिया। देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज हम लोग नए ट्रेंड से नए शुरुआत से करते हैं। तो देखिए पहले हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। ये ओके गाइज, थोड़े नीचे होंगे ऐसे एडजस्ट। तो क्या दिख रहे हैं? दिख रहे हैं रिट्रेसमेंट ऊपर गए थे, आ गए हैं नीचे, रिट्रेसमेंट लेवल 618 तक आ गए। तो क्या हम लोग यहाँ से ये पकड़ सकते हैं कि नीचे के साइड पे जाएंगे गाइस? बिल्कुल नहीं, हमेशा ये मान के चलिए ये ऊपर भी उठ सकते हैं। यस, प्राइस बहुत नीचे आ चुके हैं मगर रिट्रेसमेंट के लास्ट लेवल तक आए हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग पकड़ते हैं तो ये ऊपर जा सकते हैं इस लेवल से भी। और नीचे कहाँ से आ सकते हैं गाइस? डेफिनेटली इस लेवल के नीचे जब भी प्राइस आएंगे प्राइस नीचे आ सकते हैं, यू ऑल नो दैट। और ऊपर जाने के लिए गाइस आपके पास अभी 18,000 के लेवल है, जो 18,000 के लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्ट करेंगे। ये कोशिश करेंगे यहाँ से जो भी सेलर्स वगैरह है वो नीचे ढकेलेंगे। फिलहाल मुझे एक सप्लाई चैनल दिख रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई के, वो मैं अभी अभी मार्क करूंगा। पहले आपको ये बता देता हूँ कि देखिए 18,000 लेवल को मैं दोबारा मार्क करूंगा। ये है 18,000 की लेवल, इसको ही पकड़ लेता है गाइस, लिख भी देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है 18,000 के लेवल। प्राइस अभी चल रहा है 17,999.20 पे। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सा प्राइस चल रहा है। ओके, तो कल के दिन पे अगर इस पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो ये 18,000 को क्रॉस कर देंगे, मगर गाइस आपको संभाल के ट्रेड लेना होगा। ओके, देखिए ये जो फॉल हो रहे हैं इसको थोड़े टाइम के लिए आपको रेस्पेक्ट देना है, इसलिए कि ये हर वो ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक डाउन दे रहे हैं जो नहीं देना चाहिए जिसे। ओके, अगर हम लोग इसको थोड़े देखते हैं, देखिए गाइस अगर आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हो तो देखिए इसके भी ब्रेक डाउन है। इस ट्रेंड लाइन को तो ऑलरेडी दे चुका है और ये ट्रेंड लाइन बहुत कंजर्वेटिव वाले हो जाते हैं, फिर भी जैसे ये उठा था उसके हिसाब से तो हम लोग ऐसे ही इसको ट्रेंड लाइन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी ब्रेक डाउन एंड थोड़े वो रिट्रेसमेंट होने के बाद नीचे। तो ये हर वो ट्रेंड लाइन को तोड़ रहे हैं। सिर्फ ये जो चैनल नया इसने बनाया है इसको हम लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं लाइक दिस। इसको थोड़ा डिलीट करते हैं। तो गाइस क्या दिख रहा है कि प्राइस यहाँ तक आने के बाद घूम के ऊपर उठ सकते हैं, है क्या नहीं? तो देखिए पहली बात है 0.61 के रिट्रेसमेंट को तोड़ेंगे और दूसरी बात है फिर जाके रिट्रेसमेंट लेंगे। तो ऐसे प्राइस मोमेंटम कर रहे हैं जैसे कि बड़े प्लेयर्स वाले छोटे प्लेयर्स को हटा देते हैं इसी वजह से। तो ये चैनल भी मैं इसको ड्रॉ करूंगा लाइक दिस। तो गाइस देखिए एक मिनट, इसको थोड़े कंजर्वेटिव वे से ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस, सही होंगे। तो गाइस ये दिख रहा है कि नीचे के साइड पे प्राइस आ चुके हैं। ये जो चैनल हम लोगों ने अभी अभी ड्रॉ किया, इस चैनल की देखिए यहाँ से एक बार डबल बटन बनाया गया था। इस डबल बटन की वजह से प्राइस ने इस लेवल तक गए, थोड़े रिट्रेसमेंट नीचे, इस लेवल पे ऊपर हाई इस पे लगाया, इस पे लो लगाई और देखिए फिर से हाई। तो इसके नेक्स्ट पड़ाव क्या होगा गाइस? इस लेवल पे। ओके, तो आप लोगों को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी तभी लेना है गाइस जब 17,900 तोड़ के नीचे प्राइस आएंगे, सिर्फ ना कि 618 के रिट्रेसमेंट तोड़ के नीचे आएंगे।
17,900 तोड़ के नीचे आएंगे तभी इसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए है गाइस। आप अगर इस चैनल को समझ रहे हो तो आपके ये गाइस सही एंट्री बनेंगे, ठीक है। और अगर कोई ज्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग वाले अगर कोई ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस आप लोग रख सकते हो या आप लोग इस पे एक पुट लेके बैठ सकते हो, ठीक है। तो इस जगह पे आएंगे तो घूम के ऊपर जाने का चांस है गाइस, हो सकते हैं। देखिए 1 2 3 बार इसने लिया सपोर्ट और यहाँ पे भी देखिए लगभग 1 बार 2 बार 3 बार रेजिस्टेंस फेस किया गया है। ये जो आए थे तो इसकी वजह से वो सपोर्ट है और ये लोअर हाई बनाते जा रहे हैं। ओके, अगर मार्केट को क्रैश करना है तो आपके पॉइंट्स को भी तोड़ के इसको नीचे जाना पड़ेगा। तो ये एक आपके रिस्क भरी ट्रेड होंगे, पर ये अगर आपका हिट नहीं होके ऊपर जाता है तो बहुत ही प्यारा सा आपको प्रॉफिट देने का चांस होते हैं। और मार्केट जब जहां तक आ चुके हैं अभी तो नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ी फॉल हो सकते हैं बोल के, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो मैंने आपके साथ डिस्कस की ऑलरेडी। और देखिए गाइस, यहाँ पे जो मैं 15 मिनट के ऊपर सप्लाई देख रहा था, तो ये जो कैंडल बनी हुई है इसको देखिए। इसके बाद 1 2 3 एक्साइटिंग कैंडल है गाइस। ओके, मे बी इट इज ए ग्रीन कैंडल बट इट इज एक्साइटिंग कैंडल। सो यहाँ पे एक सप्लाई जोन क्रिएट किया गया है ऑलरेडी। ओके, तो ये देखिए वो है, ये है वो सप्लाई जोन। और ये सप्लाई जोन कौन सी लेवल पे है गाइस? देखिए 18,100 के थोड़े नीचे। ओके, मे बी इसके हाई देखिए, इसकी हाई है 18,099.0। तो एक पॉइंट छोड़ के मतलब कि 100 आप लोग पकड़ सकते हो। 18,100 पे एक सप्लाई जोन है। तो कल के दिन पे प्राइस अगर गैप अप ओपनिंग हो जाते हैं, मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो गए, ओके, तो आपको इस जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी भी नहीं लेना है गाइस। गैप अप ओपनिंग होते ही आप लोग खरीद लोगे नहीं, ऐसे मत कीजिए। पहली पड़ाव होंगे आपके ये 100 टूटने होंगे ऊपर जाने के लिए। दूसरे पड़ाव है गाइस 200 इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ प्राइस एक्शन। आप अगर देखते हो सही से तो 200 कल के दिन पे ही मैंने आपको बता दिया था 200 पे एक सप्लाई एरिया भी है और 200 स्ट्रॉन्ग भी है गाइस, ठीक है। 200 से प्राइस गिर रहे हैं, 200 को भी मैं मार्क करना चाहूंगा। यह है 200 को लेवल गाइस। देखिए इस जगह से मैं मार्क किया इसी वजह से, देखिए इसको गैप अप से ओपनिंग दिया था, फिर जाके थोड़े बहुत इस जगह पे रिट्रेसमेंट वगैरह होते हैं और लास्ट में जो लेवल उसने हिट किया था वो 200 के ही लेवल है। ओके, वो 200 के ही लेवल है गाइस, हिट किया था, आप लोग देख सकते हो। तो वही से प्राइस नीचे आए तो 200 को हम लोगों को डेफिनेटली रिस्पेक्ट देना है। और अभी ये जो सप्लाई जोन, छोटी से सप्लाई जोन क्रिएट किया गया, इसको भी रिस्पेक्ट देना है। तो कल के दिन पे अगर ये जो 618 के लेवल के रिट्रेसमेंट है, अगर इसको भी रिस्पेक्ट दिया जाते हैं और गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो आप लोग तुरंत इस पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए मत जाइए, सिर्फ इस लेवल को तोड़ने दीजिए। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम लोग इस जगह पे एक ट्रेन लाइन जैसे खींचते हैं तो भी आप लोगों को वही कंफर्मेशन मिलेंगे गाइस। तो ये लेवल टूटेंगे कंफर्म करने के लिए आपको तो 100 के ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो 100 के ऊपर टूटते हैं तो 200 तक की जगह आपके पास है। 200 मत सोचिए, आप लोग 18,180 पे निकल जाइए गाइस। 85 या 80 पे निकल जाइए, वो आपके लिए सही टारगेट होंगे। यहाँ पे 70 पॉइंट्स के लिए मैं आपको सुझाव दूंगा, मगर ये ट्रेन लाइन को भी तोड़ना पड़ेंगे पहली बात, और दूसरी बात ये 100 को भी तोड़ना पड़ेगा। एक चीज है गाइस, मान लीजिए इस जगह पे प्राइस है, मान लीजिए इस जगह पे प्राइस है, ठीक है, इस जगह के बाद इसने तोड़ा, तो आप लोगों को गाइस एक सुझाव मैं दे सकता हूँ। देखिए इस जगह पे अगर आपको कंफर्मेशन मिल जाते हैं तो इस जगह पे प्राइस आएंगे एंड इस जगह पे भी आ सकते हैं। मगर आप लोगों को जब नीचे के साइड पे प्राइस आते दिखे तब गाइज आप लोग निकल मत जाइए और आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जो है 18,000 के नीचे ही रखिए, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, ठीक है। सबसे बढ़िया होगा गाइज अगर आप लोग 18,950 के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो तो,
मगर ये जो स्टॉप लॉस अगर आपको मान लीजिए इस जगह पे एंट्री मिल गए तो आपको 1:1 रेशियो बहुत ऊपर रखना होगा। मैं आपको मार्क करके भी दिखाता हूँ। लॉन्ग पोजीशन, मान लीजिए इस जगह पे आपका एंट्री मिल गया तो आपका स्टॉप लॉस अगर इस लेवल के नीचे होते हैं, ठीक है, 18,950 के नीचे, और आपका टारगेट होना चाहिए 1:1 एटलीस्ट तो मिल ही जा रहा है 18,170 पे। तो यहाँ पे अगर आपको मिल जाता है तो आपका स्टॉप लॉस गाइस इस लेवल के नीचे 18,000 के नीचे नहीं, स्ट्रिक्टली 18,000 के नीचे नहीं, आपको स्टॉप लॉस रखना है 17,950 के नीचे। तो आपको ये आरआर रेशियो दिखने में आ सकते हैं गाइस, इसके चांसेस है। और अगर इस जगह से प्राइस आके 18,000 पे कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह कर रहे हैं या थोड़े नीचे भी आ रहे हैं तो आप लोग घबराइए मत। आप लोगों का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के हिसाब से आप लोगों को ट्रेड प्लान करना चाहिए गाइस। आपका अगर क्षमता है कि मार्केट में 1,000 रुपीज लेने के लिए रिस्क, तो 1,000 रुपीज ही लीजिए, 500 है तो 500, या आपके अगर 50,000 है तो 50,000 लीजिए, मगर उससे ज्यादा आप लोग मत रिस्क लीजिए, ठीक है। रिस्क के हिसाब से ही आप लोग प्रॉफिट के लिए सोचिए, उसके ऊपर मत सोचिए। और ऑप्शन चेन पे अगर हम लोग आएंगे तो इसकी क्लैरिटी भी और भी हम लोगों के पास आ जाएंगे। एनीवेज, तो देखिए इस जगह पे एक जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींचा है, अगर मान लीजिए यहाँ इसके नीचे रखने का वजह भी है गाइस, इसके नीचे मान लीजिए प्राइस इसके ऊपर चले गए हैं, ठीक है, ऐसे जाके फिर नीचे आ रहे हैं, तो गाइस ये ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट देने के लिए आएंगे। और इस ट्रेंड लाइन को अगर हम लोग थोड़े लंबे खींच देते हैं तो देखिए आपका स्टॉप लॉस से पहले ये यहाँ पे रिस्पेक्ट दे के ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है। तो और ये 618 के रिट्रेसमेंट भी ये पूरा कर देंगे, ठीक है, 618 के रिट्रेसमेंट भी ये पूरा कर देंगे और इसको भी टच करके दोबारा उठ जाएंगे। ऑल्दो ये 618 के रिट्रेसमेंट पूरा कर चुके हैं तो एक डबल बटन पैटर्न भी बना सकते हैं। यहाँ से देखिए मान लीजिए थोड़े गैप डाउन ओपनिंग हो जाते हैं या थोड़े गैप अप ओपनिंग हो जाते हैं, प्राइस दोबारा घूम के आते हैं फिर जाते हैं तो ये डबल बटन बन जाएंगे और यहाँ पे ब्रेकआउट देते हैं और इस जगह पे ब्रेकआउट देते हैं तो गाइस इसके तोड़ने के लिए वेट कर जाइए, या तो आप लोग इस लेवल पे ही बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, छोटी सी स्टॉप लॉस रखिए, अकॉर्डिंग टू दैट आप इसके टारगेट भी बना सकते हैं। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, इसको हटा के मान लीजिए प्राइस ने इस जगह पे गैप अप ओपनिंग दे दिया, थोड़े बहुत इस जगह पे आ गया, दोबारा नीचे आया, यहाँ पे डबल बटन दिखा रहे हैं तो आपका एंट्री लेवल इस लेवल पे मिल गए हैं, तो इसके स्टॉप लॉस आपको इस लेवल के नीचे रखना है और टारगेट आपको इस लेवल के ऊपर, इसलिए कि आपको आरआर रेशियो के हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है, ना कि आप लोग इस पे ब्रेकआउट के लिए सोच रहे हो। ऐसे मत सोचिए, इसलिए कि प्राइस कैन एक्ट एज साइडवेज इन दिस लेवल, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन के बीच में भी प्राइस रह सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो आपको सिर्फ इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट के बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए सोचना है और ब्रेकआउट विद कंफर्मेशन के लिए, और स्ट्रेट वे अगर मैंने जैसे बोल दिया कि मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो इस लेवल को तोड़ने के लिए वेट कर जाइए, इसलिए 100 के लेवल को गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो, वरना गाइस नीचे से ऊपर जाता है तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने के लिए वेट कीजिए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएंगी। और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए गाइस 17,920 तो दिख रहे हैं, मगर आपको ये ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन को देखना पड़ेगा, तो ही आप लोगों को मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए सुझाव दूंगा गाइस। प्राइस नीचे आ चुके हैं मतलब ऐसे नहीं कि आप लोगों को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना है, ऑल्दो यस प्राइस इज शोइंग सम वीकनेस फ्रॉम द लोअर साइड, तो आप लोग देखिए यहाँ पे चल रहे हैं 18,000 पे, तो 100 पॉइंट सिर्फ छोड़ दीजिए गाइस, 17,900 तक आप लोग छोड़ दीजिए, 17,920 भी नहीं, 17,900, इस 100 पॉइंट को सिर्फ छोड़ दीजिए। अगर 100 पॉइंट के नीचे प्राइस आते हैं फिर जाके आप लोग ट्रेड लीजिए गाइस, इस लेवल के नीचे आप लोग ट्रेड प्लान कीजिए। देखिए मैं इसके नीचे आते ही आपको बोल सकता था, मगर ये जो चैनल मैंने अभी अभी ड्रॉ किया इसके भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है गाइस, तो इस वैल्यू को आप लोग समझिए। तो इस पे 100 पॉइंट आपको छोड़ देना है, सिर्फ ये 100 पॉइंट छोड़ दीजिए, इसके नीचे जब प्राइस आएंगे ना आपको बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट मिलेंगे गाइस, ओके। 17,800 तक की जगह आपको हमेशा ही मिल जाएंगे, 900 तोड़ते हैं तो, और उसके भी नीचे जा सकते हैं प्राइस। ये गैप फिलिंग भी होंगे, डेफिनेटली गैप फिलिंग हो सकते हैं,
और नीचे भी आएंगे, और उसके बाद गाइस 17,700 तक की जगह है आपके पास। 17,700, यस। कल के दिन पे शायद ना आ पाए, मगर एक चीज है, इस ट्रेंड लाइन की जब ब्रेकडाउन देंगे तो मार्केट विल बी इन पैनिक स्टेज गाइस, और पैनिक स्टेज में 17,700 तक प्राइस आ सकते हैं। अगर इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन पे आपको मौका मिल गए तो आप लोग 17,920 के ऊपर स्टॉप लॉस रखिए और बढ़िया प्रॉफिट कमाइए गाइस। आरआर रेशियो बहुत ही बढ़िया होंगे गाइस। ओके, तो ये अपॉर्चुनिटी आप अगर आपको मिलते हैं तो उसको मत छोड़िए, इस पे आप लोग ट्रेड लीजिए। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मान लीजिए, मैं तो कंफर्मेशन के बारे में बोलता हूँ हमेशा, मान लीजिए आपके पहले कैंडल ऐसे जाइंट बन गए, ठीक है, तो थोड़े वेट कर जाइए गाइस। इस पे देखिए सेकेंड कैंडल कंफर्मेशन आपको मिल गए तो आप लोग एंट्री तो बना ही लोगे, मगर ये दोबारा घूम के ऊपर आते हैं तो इस रिट्रेसमेंट के ऊपर जब आएंगे गाइस, डेफिनेटली गो थिंक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी गाइस। नीचे के लिए सोचिए, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन ट्रेडर्स वालों भी वही समझ रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस मतलब आपका पोजीशन लेने का जगह, तो इसके नीचे आप लोग सोचिए, ये अच्छी खासी एक कैंडल 15 मिनट के ऊपर दे देते हैं तो ऊपर आते भी है, तो आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ही नहीं लेना चाहिए, और बहुत छोटी से आपका स्टॉप लॉस बनेंगे और अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉफिट बहुत ही बढ़िया बनेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन चेन को एक बार देख लेते हैं गाइस। ऑप्शन चेन पे देखिए 66.7 लाख सबसे ज्यादा है, 26.5 लाख की चेंजेस भी है, वो है 18,200 पे। तो 18,200 इज दैट लेवल गाइस जो हम लोगों ने मार्क किया। इसके ऊपर सबसे ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन ट्रेडर वाले पोजीशन लेके खड़े हुए हैं। उन लोगों को लगते हैं कि ये ऊपर नहीं आने वाला है। ओके, ये प्राइस फॉल होना चाहिए। तो ये तो अभी तो दिखा रहे हैं कि नीचे ही जा सकते हो, सिर्फ चैनल की ब्रेकडाउन देना पड़ेगा गाइस। ये 100 पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। ओके, और देखिए 58.9 लाख बहुत होता है, सबसे बढ़िया है 80.7% की उस पर चेंजेस हुआ है, इस पे 18,100। तो गाइस यहाँ पे जो सप्लाई हम लोगों ने मार्क किया प्राइस एक्शन के हिसाब से, देखिए उस जगह पे 80.7% की चेंजेस हुआ है। तो इस पे बहुत सारा लोगों के कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि इस जगह पे प्राइस नहीं आ सकते, इसके लिए नीचे ही प्राइस जा सकते हैं। वैसे लेवल आप लोग अगर सही से देखते हो तो 18,000 लेवल इज वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ गाइस। ठीक है, तो आई थिंक प्राइस को एक गैप डाउन ओपनिंग देना चाहिए और उसके बाद में भी थोड़ा बहुत फॉल हो जाए। यस, एक बार ऊपर आएंगे में भी, ठीक है, इस लेवल पे आ सकता है, उसके बाद फॉल हो सकता है। यस, कल के दिन पे ये साइडवेज होने के भी चांस है गाइस, उसके बाद में भी गिर जाए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी जगह है अभी बचे हुए हैं, तो वहां से तो वो तो एक दिन निकल सकते ही है इसके बीच में। ओके, तो इसके भी चांसेस है, मगर जैसे डेटा बोल रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से, देखिए कॉन्फिडेंस बहुत ही लूज है। 17,800 के लेवल पे 31.3 लाख की पोजीशन बनाया गया है और 19.7% की गेन भी है, तो थोड़े बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा है। कहाँ पे गाइस? इस लेवल पे। तो यहाँ पे अगर गिरेंगे तो 17,800 तक आ सकते हैं, मगर इस पे थोड़े बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है कि इस लेवल से मे भी प्राइस घूम के जाए। मगर गाइज अगर ये फॉल होंगे ना, तो आप लोग ये समझ सकते हो कि ये पैनिक स्टेज में आ जाएंगे और 17,700 तक की जगह है इसके आने के पोजीशन बना सकते हैं। ओके, तो 17,700 पे थोड़े बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं, मगर उतना नहीं। और इसके ऊपर देखिए 17,500 पे और भी कॉन्फिडेंस कम दिख रहा है, 30.8 से, मगर 17.5% की लूजिंग है फिलहाल। तो गाइज 17,900 तक बहुत ही लो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि 17,900 तक आपको देखना ही है, इसलिए कि यहाँ पे लोअर कॉन्फिडेंस है तो यहाँ तक आ सकते हैं। मगर उसके बाद देखिए 17,800 पे कॉन्फिडेंस दिखाया गया है, तो सिर्फ इसको तोड़ने दीजिए, उसके बाद आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो जाते हैं, इस लेवल पे प्राइस आते हैं, तो आपको यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन खींच लेना है गाइस। ओके,
ये ट्रेंड लाइन खींच लेना है। तो यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, मान लीजिए 18,000 के नीचे, तो 17,900 तक की जगह आपको, 900 नहीं 920 के जगह आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 80 पॉइंट्स है, इसकी आप लोग ट्रेड ले सकते हो इसके। ओके, तो ऐसे भी हो सकते हैं। तो गाइज ऑप्शन चेन के हिसाब से देखिए, ऊपर के साइड पे बहुत ही कॉन्फिडेंस दिख रहा है और मैक्सिमम कॉन्फिडेंस है 80,200 पे, जो कि होना भी चाहिए। उसके ऊपर ही वो सेफ है, परसेंटेज भी गेन हुआ है। मगर ये जो है 100 के ऊपर गाइज, तो ये दर्शाता है कि प्राइस ऊपर आएंगे तो भी नीचे चला जाएंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पहले अगर आप 2-15 मिनट के कैंडल देख लेते हो तो आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कंफर्मेशन भी ये ऊपर जाने वाला है या नीचे। अगर दोनों के अंदर दो या 3 कैंडल तक गाइस ये अंदर ही रहते हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि अंदर रह सकते हैं। और आज के दिन पे लास्ट में जो ये फॉल हुई है, लास्ट 2 आवर पे आप लोग पकड़ सकते हो। देखिए ये है 2 बजे की कैंडल, तो लास्ट 1.5 आवर 1 आवर 30 मिनट्स के अंदर, तो ऐसे कोई मोमेंटम वगैरह लास्ट में आते हैं तो वो अलग बात है, उसके लिए आप वेट भी कर सकते हो। अगर वही अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हैं तो लीजिए और छोटी स्टॉप लॉस से टारगेट कीजिए। ओके, इसलिए कि यहाँ पे ब्रेकडाउन आएंगे यहाँ पे ब्रेकआउट आएंगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटी बनते हैं और टारगेट अकॉर्डिंग टू दैट डबल तो होना ही चाहिए मिनिमम। ओके, तो ऐसे आप लोग ट्रेड प्लान कीजिए, इसलिए कि इसके बीच में बहुत सारे जगह अभी तक बचे हुए हैं। तो जस्ट कीप वेट एंड वॉच। इस जगह पे आपको ऊपर के साइड पे मौका मिलता है तो आप देख सकते हो गाइस। ओके, सो निफ्टी इंडेक्स प्रिडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे अपने हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट सेशन।